हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द फेवरेट जो अभी तक मार्केट में आई भी नहीं है वो ब्लॉकचेन के बारे में। उसका नाम है सुई। सुई ब्लॉकचेन जो है आने वाले टाइम में इथेरियम को भी किल कर सकता है। कुछ बातें ऐसी है कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बता दूं ये जो लैब जो है वो कौन सी लैब है जो इसको बना रही है, इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, इसको बस टेस्टिंग कर रही है, और ये किस तरह से मार्केट में आई और इसके पीछे बेसिकली कौन से फाउंडर हैं जिन्होंने ये इन्वेंट की। एक्चुअली सुई ब्लॉकचेन के बारे में ये बोला जा रहा है कि ये इथेरियम किलर भी हो सकता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी पहले ब्लॉकचेन आई जिसको इथेरियम किलर बोला जाता है। इवन सोल को भी इथेरियम किलर बोला जाता था। ऐसा लग भी रहा था कि ये इथेरियम को किल कर देगा, लेकिन सोल कहीं ना कहीं FTX की वजह से काफी डाउन चला गया। एनीवे, हम सोल की बात करने नहीं आए आज हम बात करने आए हैं माइस्टन लैब। माइस्टन लैब बेसिकली, और इनकी जो ब्लॉकचेन है ये बेसिकली है क्या। ये अपने आप को बताते हैं कि वी आर डेवलपर एंड इंजीनियर ब्रिंगिंग डिजिटल एसेट ओनरशिप टू बिलियंस। ठीक है, बहुत सारे लोगों को डिजिटल एसेट प्रोवाइड कर रहे हैं माइस्टन लैब। और बेसिकली ये दोनों ये जो माइस्टन लैब क्या कर रहे हैं और इन्होंने बेसिकली करा क्या है। सुई जो ब्लॉकचेन है ये एक तो बिल्ड कर रहे हैं माइस्टन लैब, और किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कर रहे हैं, मूव। और ये जो मूव जो लैंग्वेज है ये जो फेसबुक की तरफ से आई है और इसको बिल्ड करने वाले माइस्टन लैब ही हैं। और जो मूव लैंग्वेज है इसमें कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है जिससे इथेरियम को किल किया जा सकता है। ये इस तरह से इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके कई फंक्शन है जो इथेरियम से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी मैं आपको बता दूं इथेरियम में बहुत सारे फंक्शंस हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिससे कोई आम आदमी परेशान हो सकता है इजीली। जैसे कि उसकी सबसे पहले कि इथेरियम की फीस की प्रॉब्लम है। इथेरियम की फीस बहुत ज्यादा है। अगर आप इथेरियम की फीस को ज्यादा देते हो तो जो दूसरे लोग ऑलरेडी फीस पे कर चुके हैं वो उनसे पहले आपका नंबर आ जाता है, और बहुत सारी वेट्स वगैरह करनी पड़ती है जो अपने आप में एक एक्सपेंसिव नेटवर्क हो जाता है। दूसरा, इस टाइप की प्रॉब्लम्स की वजह से हैकिंग करना भी डेवलपर के लिए काफी आसान हो जाता है। मानो या ना मानो आने वाले टाइम में बिकॉज EVM कंपेटेबल जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो रहे हैं इथेरियम के ऊपर वो कहीं ना कहीं एक बहुत सारी ड्रॉबैक के साथ भी आ रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ हैकिंग, और ये हैकिंग आने वाले टाइम में इथेरियम के ऊपर इतनी बढ़ जाएगी एक टाइम में कि लोग बहुत परेशान हो जाएंगे। ऑलरेडी बहुत परेशान है लेकिन आने वाले टाइम में और ज्यादा हो सकते हैं। तो सुई ब्लॉकचेन इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए काफी सोच रही है, कर रही है, उसके ऊपर टेस्टिंग कर रही है और काफी दिनों से कर रही है। और ये देख सकते हैं कि मतलब कि अगर आपको ट्विटर पे जाएं तो इसके टेस्टिंग बहुत ज्यादा आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी इनके ऊपर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, सुई जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है इसके ऊपर इथेरियम की तरह बिल्ड होंगे प्रोजेक्ट, और ये परमिशन लेस है। मतलब परमिशन लेस का मतलब है कुछ ब्लॉकचेन ऐसी होती है जिसमें परमिशन लेके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बिल्ड किए जाते हैं, जैसे कि कैस्पर लैब्स। लेकिन जो कुछ इथेरियम की तरह होते हैं जैसे इथेरियम है, BNB है, सोलाना है, ये सारे परमिशन लेस है। और ये भी परमिशन लेस और लेयर 1 है। कोई भी आके इसके ऊपर कुछ भी बिल्ड कर सकता है, किसी से कुछ भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा फ्रेंड्स जो इसके जो को फाउंडर हैं उसको भी देख लेते हैं कि भाई ये को फाउंडर कौन से हैं। ये को फाउंडर का एक हिस्ट्री है वो मैं आपको बता देता हूं। ये चारों के चारों को फाउंडर, सबसे पहले जो आपने सोचा होगा कि एक सुना होगा कि लिब्रा टोकन आने वाला था मार्केट में फेसबुक का, और ये चारों के चारों जो फाउंडर हैं ये फेसबुक में काम करते थे। उन्होंने काफी वेट किया फेसबुक में लिब्रा टोकन आने के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है चारों के चारों को फाउंडर। और ये वहां पे कुछ कर नहीं पाए। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि जो
रेगुलेशन है, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशन बॉडी है उसके साथ मिलके फेसबुक बहुत सारे काम कर रहा था, लेकिन ये फ्रीली उसमें उस एनवायरनमेंट में फ्रीली ग्रोथ फील नहीं कर रहे थे। उनको कुछ बाउंड्रीज, बिकॉज आपको पता ही है कि जो ब्लॉकचेन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है, कहीं ना कहीं उसमें सेंट्रलाइज्ड बॉडी मिलके उसके इन डेवलपर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फील करवा रही थी, जिस वजह से इन्होंने फेसबुक को छोड़ दिया और फ्रीली अपना एक ब्लॉकचेन के काम के ऊपर निकल गए। आज की डेट में वो इन जो 4 को फाउंडर हैं, वो जो फेसबुक का बैकग्राउंड होने की वजह से ये काफी फेमस हो चुके हैं। ठीक है, इनका नाम है इवन चेंग और एडलिन एबोर्डन और सैम ब्लैकशेयर, जॉर्ज डेंजिस। तो फ्रेंड्स, ये 4 को फाउंडर है और इनकी एक्चुअली और भी को फाउंडर है और इनके जो टीम काफी बड़ी है। तो आप इस टीम के बारे में आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो। इंडियन भी है, सीन आसिर करके, में भी पाकिस्तानी, और इसके जो इन्वेस्टर हैं FTX का तो नाम मतलब अजीब से लगता है अब तो, और A16Z क्रिप्टो, अपोलो, कोइनबेस वेंचर, इलेक्ट्रिक कैपिटल और फ्रैंकलिन टेम्पटेशन और गिल और NFX, स्टैंडर्ड क्रिप्टो, स्लो वेंचर, सीनो, रेड पॉइंट और प्रोटो फंड। तो इसकी जो लेटेस्ट न्यूज है फ्रेंड्स, सबसे पहली जो माइस्टन लैब जो इनकी है, ये जो 4-5 को फाउंडर जो भी मेन है इसमें, तो माइस्टन लैब क्रिएटर्स ऑफ सुई ब्लॉकचेन क्लोजेस $300 रेज LED बाय FTX वेंचर्स। FTX वेंचर्स से $300 मिलियन का इन्होंने फंड रेज किया है। और माइसन लैब वैल्यूड ओवर $2 बिलियन आफ्टर FTX LED फंडिंग राउंड। तो फ्रेंड्स, FTX के बाद इनकी जो एक्चुअली जो वैल्यूएशन ऑलरेडी हो गई है, 2 बिलियन मार्केट में इनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी हो चुकी है। ये सितंबर 8 की बात है 2022 की। ठीक है, और Web3 माइस्टन लैब इज मेकिंग ग्रीस जो कंट्री है इट्स इंजीनियर हब। तो ग्रीस जो कंट्री में इसमें अपना ऑफिस और इंजीनियर हब बना रहे हैं। तो और बाइनेंस लैब बैक्स माइस्टन लैब सीरीज। तो वो बाइनेंस लैब क्यों पीछे हटेगा, बाइनेंस लैब भी इनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। तो समझ लीजिए ये आते ही ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाएगी, बिकॉज बाइनेंस जो लैब है इसको पूरी तरह से बैकअप कर रही है लेयर 1 प्रोटोकॉल को। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप कुछ इसमें जॉब वगैरह के लिए ढूंढ रहे हो, अगर आप डेवलपर हो या कोई ऐसा काम है जो आपके जॉब के काम है, तो यहाँ पे आप व्यू जॉब ओपनिंग चेक कर सकते हो अपनी। एनीवे, ये छोटा सा जो नॉलेज से हमने यहां से ले ली। अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो गिटहब पेज है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गिटहब पेज पे ऑलमोस्ट एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी डे कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही है। इनके इंजीनियर है, काफी काम कर रहे हैं। माइस्टन लैब और /सुई करके इनका जो गिटहब पेज है, इसमें जो इशू है अभी तक 750 है, पुल रिक्वेस्ट 110 है, डिस्कशन यहां से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट 4, और जो इसमें फोर्क्स हैं, फोर्स है 66.7,000, मतलब इसको इतनी बार टेस्ट किया गया, 4 करके चेक किया गया है, 60,000 से भी ऊपर, 65,000 से भी ऊपर फ्रेंड। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर टेस्टिंग और इसके ऊपर सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी यहाँ पे दी गई है। तो काफी चीजें मैं आपको बता सकता हूँ। सुई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग, चलो इसकी प्रोग्रामिंग जो हुई है वो मूव लैंग्वेज पे हुई है। मूव लैंग्वेज माइस्टोन लैब ने बिल्ड की हुई है। ये बेसिकली जो फेसबुक के लिए बनाई गई थी मूव लैंग्वेज, फेसबुक में तो ये यूज नहीं हो पाई, लेकिन इसको सोलाना ने और एप्टोस ने यूज किया है। एप्टोस भी सेम इकोसिस्टम का कॉइन है, लेकिन आई थिंक जो सुई ब्लॉकचेन है एप्टोस से भी अच्छा करके दिखाएगी, बिकॉज एप्टोस ने बहुत जल्दी मार्केट में आ गया, लेकिन इनकी जो टेस्टिंग ही खत्म नहीं हो रही। ये बहुत
बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में आएंगे और मे भी इनका जो टोकनोमिक्स है वो भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में आ जाएगा। एनीवे तो सॉलिडिटी और मूव और ईवीएम, आपने इथेरियम वर्चुअल मशीन के बारे में तो सुना होगा, तो ऐसे ही मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इथेरियम वर्चुअल मशीन, मतलब इनके जो इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो लैंग्वेज है सॉलिडिटी, उससे थोड़ी सी अलग थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा अलग है, जिसकी वजह से ये जो सुई है ये ब्लॉकचेन बहुत आगे जा सकती है। इसमें कुछ डिफरेंस बताए गए हैं, वो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले डाटा स्टोरेज मूव के अंदर जो है, सोलाना को मैं काउंट नहीं करूंगा बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोलाना राइट नाउ। तो ईवीएम और मूव लैंग्वेज में जो फर्क बताता हूं मैं आपको। जो मूव जो लैंग्वेज होता है, इनका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड किया जाता है तो स्टोरेज विद इन ओनर्स अकाउंट, तो ओनर जो इसको बिल्ड करता है उसका ओनर का अकाउंट भी इसके अंदर आप एड ऑन कर सकते हो। लेकिन ईवीएम जो कंपेटिबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते थे इससे पहले जो उसके अंदर थे, जिसको कॉपी एंड पेस्ट किया जा सकता था इजीली, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कॉपी एंड पेस्ट करके भी कई प्रोजेक्ट कॉपी करके भी आ गए मार्केट में, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। कॉपी करके आ जाते हैं, स्कैम करके निकल जाते हैं। लेकिन मूव में ऐसा नहीं है, मूव में ओनर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ओनर के का जो अकाउंट भी उसमें लिखा जाएगा और उसके बाद हिडन होता है या सबके सामने होता है, वो इसके बारे में इसमें लिखा नहीं, वो थोड़ा सा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन ओनर का अकाउंट इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड ऑन किया जा सकता है, ठीक है। अब कैपेबल ऑफ इन्फॉर्मिंग पैरेलल एट रन टाइम विद एप्टोस, तो फ्रेंड पैरेललाइजेशन, तो मैं आपको बताऊं पैरेललाइजेशन तो आपको बताऊं पैरेलल इकोसिस्टम क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो ईवीएम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में की वजह से इस तरह से बिल्ड किए जाते हैं इथेरियम के अंदर कि अगर कोई बंदा पेमेंट करना चाहते हैं तो कई बार उसकी जो पेमेंट फीस देने के बाद भी उसकी जो ट्रांजैक्शन रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? ऑलरेडी कंजेशन होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, और कंजेशन होने की वजह से वो जो ट्रांजैक्शन होती है उसको फीस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। फीस की रिक्वायरमेंट होने की वजह से तो वो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन रुक जाती है, बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। उसके लिए डिमांड करती है वो ब्लॉकचेन की और फीस पे करो तब आगे जाएंगे, तो उससे पहले तो उसकी ट्रांजैक्शन रुक जाती है पैरेलल, मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा मुझे तो लगता है ये ड्रॉबैक है। क्लिक करने पे ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है, जो इथेरियम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो पैरेलल एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, वन बाय वन करके वो इसमें ट्रांजैक्शन होने का पूरा इसमें इकोसिस्टम सपोर्ट करता है। ईवीएम में ऐसा नहीं करता, ठीक है। ट्रांजैक्शन सेफ्टी, तो सीक्वेंस नंबर होंगे, सीक्वेंस मतलब ये नहीं है कोई ज्यादा फीस या कम फीस देके एकदम वो कर लेगा। इसके लिए सीक्वेंस नंबर की सेफ्टी के लिए भी ये लोग काम करेंगे। वो कैसे काम करेंगे? ये अगर कई बार क्या होता है जब बुल रन आता है तो काफी सारे लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन करने से ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाती है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, उसमें जो ट्रांजैक्शन के साथ साथ अपने जो वैलिडेटर एम्प्लॉइज वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ताकि इजीली ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सकें। इससे ट्रांजैक्शन की सेफ्टी भी रहेगी और उसको फीस भी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी। टाइप सेफ्टी, तो टाइप सेफ्टी के लिए ये लोग मॉड्यूल स्ट्रक्ट एंड जनरेशन इस तरह का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी करेंगे जिसमें इजीली वो कई बार क्या होता है इथेरियम में ज्यादा हैवी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब डाल देते हैं तो उसमें फीस वगैरह ज्यादा लगती है और काफी प्रॉब्लम्स, मतलब हैकिंग के कुछ ऊपर नीचे करने से हैकिंग भी डेवलपर इजीली कर लेता है। कई जो डेवलपर हैं वो जो पॉजिटिव काम करते हैं, कई नेगेटिव भी होती है। वो हैकिंग करने में, हैकर्स होते हैं जो हैकिंग करने में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को उसमें देखते हैं और उसको में हैकिंग करना आसान हो जाता है। तो ये सेफ्टी पर्पज से भी बहुत इजी है। इजीली मतलब साधारण तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रेडी करते हैं और उसकी फीस जनरेट करते हैं।
ठीक है। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन बेसिकली इसमें जो फंक्शन जो कॉल होता है, ठीक है, और वो स्टैटिक डिस्पैच, वो मतलब इजी तरीके से डिस्पैच भी हो जाता है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। डायनामिक डिस्पैच होता है और जिसकी वजह से कम फीस और इजीली उसका बहुत जल्दी उसका अप्रूव में हो जाता है स्मार्ट कॉन्टैक्ट का। तो फ्रेंड्स ये कुछ फंक्शंस मैंने बताए इसमें, ठीक है। पैरेलल बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं है कि पैरेलल के साथ ये जो ब्लॉकचेन है कुछ और नहीं करती, इथेरियम की तरह नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है फ्रेंड। तो ये ब्लॉकचेन सबसे बड़ी बात है कि पैरेलल भी कर सकती है और जिसने ज्यादा फीस दी है उसका भी पहले कर सकती है। ये डिपेंड करेगा उनके ऊपर ये किस तरह से काम करते हैं, और ये फ्लक्चुएटेड है, ये मतलब एक ही तरह का मतलब कुछ रूल्स बना दिए उसी के ऊपर नहीं, ये फ्लक्चुएटेड है, ये दोनों तरफ से काम करेगी। जो ज्यादा फीस की अगर कोई ऐसा कुछ मेन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होंगे या ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी जिसमें ज्यादा फीस देके ही काम चलता है, तो वोटिंग के बाद वो एक फिक्स ट्रांजैक्शन फीस, मतलब जो डेवलपर्स हैं उनकी आपस में वोटिंग होगी और वोटिंग में एक फिक्स जो है ट्रांजैक्शन फीस जो यूजर्स पे भारी ना पड़े, तो उस तरह का इसमें इकोसिस्टम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड तो मुझे लगता है कि ये जो लैंग्वेज है बहुत आगे जा सकती है, और भी काफी चीजें हैं जो हम इसको कह सकते हैं कि ये अभी आया भी नहीं है मार्केट में, लेकिन इसके जो पार्टनर है ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे हैं। वो कैसे, एक्सेलर ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है, क्रेमियम करके एक एनएफटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज है वो सपोर्ट कर रही है, एथोस ए वॉलेट है, एथोस वॉलेट ऑलरेडी मार्केट में आया हुआ है, टेस्टिंग उसकी चल रही है और अटैच करके आप टेस्ट भी कर सकते हो। और इसके अलावा गैगलेस स्टूडियो है, बिल्डिंग न्यू सोशल गेमिंग एक्सपीरियंस। तो एक गेमिंग एक्सपीरियंस की जैसे अनरियल सर्च इंजन है वैसे गैगल स्टूडियो है। तो गेम प्ले गैलेक्सी फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ ट्रायल एक्सट्रीम कम्स टू लेवल ऑफ एक्सट्रीम। स्पोर्ट्स गेम भी इसमें आ सकती है इजीली, स्पोर्ट्स गेम मार्केट में कम है, जैसे क्रिकेट, जैसे फुटबॉल, काफी चीजें हैं, तो स्पोर्ट्स गेम के लिए भी गेम प्ले गैलेक्सी इनकी हेल्प करेगा। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड है डिप्लॉय मैनेज बेयर मेटल सर्वर स्पीड ऑफ क्लाउड। तो स्पीड वगैरह के लिए लैटिट्यूड का भी यूज करेंगे ये, मतलब ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी मार्केट में है और का वर्क कर रहे हैं और इनकी सपोर्ट करेंगे ये, ठीक है। और इसके अलावा काफी इसमें देख सकते हो आप, स्विंग्स करके एक नेक्स्ट जनरेशन आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज है, और मैं ये चाहता हूं इन जो प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप इनको टेस्टिंग करें। हो सकता है अगर ये प्लेटफॉर्म अपना टोकन लॉन्च करें तो आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिले और आपको ये लगे कि मतलब आपको कुछ एयर ड्रॉप भी मिला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में काफी डिटेल दी आपको, और इसका जो मीडियम के ऊपर भी मैंने काफी डिटेल दी। अभी मैं जो मेजर थिंग है, अगर आप इसका एयर ड्रॉप वगैरह भी लेना चाहते तो आप इसको फॉलो करते रहिए ट्विटर के ऊपर, इनके मीडियम के ऊपर, इनके साथ कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट का पार्टनरशिप होती है उसको टेस्टिंग ऑटोमेटिकली पहले करके रखिए, ताकि कि जब भी इनका जो एयर ड्रॉप मिले तो सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो दोस्तों ये माइसन लैब है, ये फेसबुक के लिए बनाई गई थी और लेकिन फेसबुक के साथ ये काम नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस। तो सुई जो ब्लॉकचेन और मूव लैंग्वेज है ये दोनों फेसबुक से आई है। सुई जो है फेसबुक में जो पहले एम्प्लॉय काम करते थे तो वो उनके एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो सके, कहीं ना कहीं उन्होंने फ्रीली काम करना था, तो सुई ब्लॉकचेन वहां से आई। और मूव लैंग्वेज ऑलरेडी फेसबुक ने अपने लिए तैयार की थी जो उसके कभी काम नहीं आई, और फेसबुक की जगह सुई और सोलाना और एप्टोस जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वो मार्केट में आए। अभी सुई का आना बाकी है, कहते हैं कि ये सुई बहुत बड़ा काम करने वाली है, इथेरियम को हटा ही देगी। अब देखते हैं कि इथेरियम कितना हटता है और कितना सुई ब्लॉकचेन हाइप क्रिएट करती है। तो कि बहुत सारे इसकी हेल्प करने के लिए मार्केट में है, इसका अच्छा इमेज है। एप्टोस का हाई रेट देख के एकदम जो मार्केट में मुझे कुछ डाउट होता है कि कहीं $1 से नीचे भी
जा सकता है, तो एप्टोस के लिए वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली। उसकी टोकनोमिक की भी बात करेंगे। इसकी टोकनोमिक अभी मार्केट में आई नहीं है तो मैं बात नहीं करूंगा, अगर आई भी होगी तो चेंज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। जब भी इसका प्रोडक्ट आएगा तो मैं और रिव्यू दूंगा। तो ये छोटा सा रिव्यू था फ्रेंड सुई और मूव लैंग्वेज के बारे में। सुई जो ब्लॉकचेन है और मूव लैंग्वेज है, ये कितना इनका आपस में कंट्रीब्यूशन होके कितना हाई फैलती है ये देखेंगे, वक्त आएगा तो भी हम इसको दोबारा बताएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय। इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।